हेलो प्रिय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुधीर यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल डियर इंग्लिश सर पर। बोलना है इंग्लिश बेटर तो फॉलो डियर इंग्लिश सर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और रोचक स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं फ्रेंड। बहुत ही बेस्ट स्टोरी है, यूनिक स्टोरी है फ्रेंड्स। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे मिलेंगे जो आपको डेली रूटीन में, डेली यूज सेंटेंस में आपको ये काम देंगे फ्रेंड्स। और बहुत सारी वोकैबुलरी मिल जाएंगी जो कि आपको इंग्लिश स्पोकन में हेल्प करेंगी। तो बहुत ही आज हर एक पैराग्राफ को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो भी सेंटेंस होंगे, जो भी टेंस होंगे, वो सीखने को मिलेंगे। तो वीडियो पे स्टार्ट से लेकर एंड तक आप बने रहें फ्रेंड्स, बहुत कुछ सीखेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, शेयर करना, और आपके काम का वीडियो है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही बेल आइकन है उसको दबा लेना ताकि फ्यूचर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे फ्रेंड्स। वीडियो जो है ये स्टोरी थोड़ा सा लॉन्ग है बट बेस्ट स्टोरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते फ्रेंड्स, स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स। द कैमल एंड द फॉक्स वर वेरी गुड फ्रेंड्स। क्या थे? वर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वेरी गुड थीव्स। थीव्स मीन्स जानते हो चोर होता है। ठीक है, कैमल यानी ऊँट, एंड द फॉक्स में लोमड़ी। ऊँट और लोमड़ी बहुत अच्छे मित्र और बहुत अच्छे चोर थे। ठीक है, ऐसे हैं वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वेरी गुड थिप्स। तो जो ऊँट और लोमड़ी थे बहुत अच्छे मित्र और बहुत अच्छे चोर थे। वन डे, एक दिन, द टू फ्रेंड्स डिसाइडेड टू क्रॉस द रिवर। एक दिन दोनों मित्रों ने नदी को पार करने का फैसला किया। शो दैट मीन्स होता है ताकि, दे कुड ट्रेवल टू अ नियर बाई फार्म टू स्टील फूड। ताकि वे ट्रेवल यानी जाकर के पास के खेत में टू स्टील फूड भोजन चुरा सके, ताकि वे पास के खेत में जाकर के भोजन चुरा सके। ठीक है, द स्मॉल फॉक्स कुड नॉट स्विम। जो इस छोटी लोमड़ी थी वो तैर नहीं सकती थी। सो इसलिए द कैमल सेड टू हिज फ्रेंड, इसलिए ऊँट ने अपने मित्र से कहा, क्लाइंब अप ऑन टू माई बैक, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, एंड आई विल स्विम अक्रॉस द रिवर, और मैं नदी पार कर लूँगा। ठीक है, एंड सो द फॉक्स क्लाइम अप ऑन टू द कैमल्स बैक, और इसलिए लोमड़ी ऊँट की पीठ पर चढ़ गई। क्लाइम में चढ़ गई, अब पीठ के ऊपर चढ़ गई। एंड स्ट्रॉन्ग कैमल, जो मजबूत ऊँट था, स्वाम अक्रॉस द रिवर टू द अदर साइड, और मजबूत ऊँट नदी की दूसरी साइड तैर लिया, यानी तैराकी भर लिया। ठीक है, व्हेन दे हैड क्रॉस द रिवर, जब उन लोगों ने नदी को, जब उन लोगों ने यानी दो लोग थे ना, बहुत जब वे नदी को पार कर लिए, द कैमल एंड द फॉक्स मेड देयर वे टू द फार्म, और ऊँट और लोमड़ी फसल की तरफ चल दिए, खेत की तरफ चल दिए। व्हेन दे फाइनली अराइव्ड एट द फार्म, जब वे आखिरकार जब वे खेत के पास पहुँचे, द फॉक्स कॉट हरसेल्फ ए चिकन। ओके फ्रेंड्स, व्हेन दे फाइनली अराइव्ड एट द फार्म, जब वे आखिरकार खेत में पहुँचे, द फॉक्स काट हरसेल्फ ए चिकन। ठीक है, लोमड़ी ने एक मुर्गी पकड़ ली, उसने पकड़ लिया मुर्गी। वाइल, जबकि कैमल डग अप सम लवली फ्रेश वेजिटेबल, जबकि ऊँट ने कुछ ताज़ी सब्जियां खोद ली खाने के लिए। ठीक है, द ग्रेडी फॉक्स क्विकली गोबल्ड डाउन हर चिकन, और लालची जो लोमड़ी थी उसने अपने उस मुर्गी को जल्दी से चट कर लिया, यानी निगल लिया। ठीक है, खा डाली। एंड देन सेड टू हर फ्रेंड द कैमल, और अपने मित्र ऊँट से बोली या कही, व्हेन आई फिनिश ईटिंग, जब मैं खा लेती हूँ, जब मैं खाना समाप्त कर लेती हूँ, खा लेती हूँ, आई एम अकस्टम्ड टू सिंगिंग, मुझे गाने की आदत है। ठीक है, डू नॉट सिंग जस्ट एट, अभी मत गाओ, सेड द कैमल, ऊँट ने कहा अभी मत गाओ। एज ही वॉज चीविंग ऑन हिज डिनर ऑफ वेजिटेबल, जबकि वह अभी अपने रात्र की सब्जियों को खा रहा था। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, फिर उसने कहा, आई हैव नॉट एट फिनिश ईटिंग, अभी मैंने खाना समाप्त नहीं किया है। एंड इफ़ यू सिंग, यदि तुम गाती हो, देन द फार्मर विल हियर यू, तब किसान हियर यू, तुमको सुनेंगे। लेट मी फर्स्ट फिनिश माई डिनर, पहले मुझे अपना रात का भोजन समाप्त करने दो। एंड देन यू कैन सिंग, तब तुम गा सकती हो। एज वी मेक आवर वे बैक होम, जब हम लोग अपने घर वापस जाने लगेंगे, वापस जाने लगेंगे तब तुम गा सकती हो, उसने कहा, ऊँट ने कहा। बट द फॉक्स डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हर फ्रेंड, बट फॉक्स डिड नॉट पे मीन्स ध्यान देना, पे मीन्स
डू नॉट पे एनी अटेंशन, कोई भी ध्यान नहीं दिया। पे मीन्स देना, ठीक है, यहाँ पर टू हर फ्रेंड, अपने मित्र पर। लेकिन लोमड़ी ने अपने मित्र पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, पे एनी टेंशन, कुछ भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। एंड बिगैन टू सिंग एट द टॉप ऑफ हर वॉइस, और अपनी ऊंची आवाज़ में गाना गाना शुरू कर दिया। द फार्मर सून हर्ड दिस सिंगिंग, और किसान ने शीघ्र ही इसके गाने को सुन लिया। एंड केम रनिंग आउट ऑफ हिज हाउस लीविंग ए लार्ज स्टिक, और केम रनिंग आउट, और घर से बाहर आया दौड़ते हुए, हिज हाउस, अपने घर से दौड़ते हुए बाहर आया, वेविंग ए लार्ज स्टिक, और एक विशाल यानी बड़ी छड़ी को लहराते अपने घर से दौड़ते हुए बाहर आया। आई विल टीच यू टू स्टील फ्रॉम मी, मैं तुम्हें मुझसे चुराने को सिखाऊंगा। आई विल टीच, ठीक है, आई विल टीच यू टू स्टील फ्रॉम मी, मैं तुम्हें मुझसे चुराने के लिए सिखाऊंगा, ठीक है, उसने कहा। एक्सक्लेम द एंग्री फार्मर, गुस्साए हुए किसान ने कहा, ठीक है। बिकॉज द फॉक्स वॉज सो स्मॉल, क्योंकि लोमड़ी बहुत छोटी थी, एंड निबल, ठीक है, ओके, एंड छोटी थी, एंड निबल, और फुर्तीली थी। शी वॉज एबल टू रन अवे फ्रॉम द फार्मर, शी वॉज एबल टू रन अवे फ्रॉम द फार्मर, वह किसान से दूर भागने में सक्षम थी। बट लेकिन द पुअर कैमल वॉज वेरी स्लो, लेकिन जो बेचारा ऊँट था वो बहुत स्लो दौड़ता था, वेरी स्लो, बहुत धीरे दौड़ता था। एंड स्टिल इन द मिडिल ऑफ ईटिंग हिज डिनर, और अपने रात के भोजन के भी बीचों बीच में था, यानी अभी वह रात के भोजन को खाने में ही व्यस्त था, ठीक है, अभी भी व्यस्त था। एंड सो इसलिए ही डिड नॉट सी द फार्मर, वह किसान को नहीं देख पाया। अनटिल इट वाज टू लेट, इतना देर हो गया कि वह किसान को नहीं देख पाया, ठीक है। द एंग्री फार्मर सेट अपॉन द कैमल विथ हिज लार्ज स्टिक, द एंग्री फार्मर, ओ क्रोधित किसान, सेट अपॉन द कैमल विथ हिज लार्ज स्टिक, ठीक है, अपनी विशाल लाठी से, अपनी बड़ी लाठी से उस पर क्या किया, धावा बोल दिया। एंड द पुअर कैमल रिसीव्ड मेनी ब्लोज टू हिज लेग्स, और बेचारे ऊँट को अपने टांग में कई वार सहने पड़े। एंड बैक बिफोर, ठीक है, और पीठ पर भी, ठीक है, बिफोर ही वाज फाइनली एबल टू स्किप, और इससे पहले कि वह अंततः अपनी जान, ही वाज फाइनली एबल टू स्किप, अंततः वह, ठीक है, बचने में सक्षम हुआ, अंततः वह बचने में सक्षम होता इससे पहले, ठीक है, ऐसा ऐसे होगा फ्रेंड्स, अंततः वह अपने आप को बचने से पहले वह अपनी पीठ और टांग पर कई वार सहने पड़े उसे, ठीक है। When the camel reached the river, जब ऊँट नदी पर, कैमल रीच द रिवर, जब ऊँट जो है नदी के पास पहुंचा, हिज बोन्स एज्ड, उसकी हड्डियां दर्द करने लगी। एंड ही वाज, ओके फ्रेंड्स, हिज बोन्स एज्ड, उसकी हड्डियां दर्द करने लगी। एंड ही वाज वेरी अपसेट विथ हिज फ्रेंड द फॉक्स, और वह अपने मित्र लोमड़ी से बहुत ही चिंतित था, परेशान था, ठीक है। वाई डिड यू सिंग, तुम गीत क्यों गाई। व्हेन यू न्यू, जब तुम जानती थी, दैट कि द फार्मर वुड हियर यू, कि किसान तुमको सुनेगा। एंड यू कुड सी दैट आई वॉज स्टिल, और तुम देख सकती थी कि दैट आई वॉज स्टिल ईटिंग माई डिनर, कि मैं अभी भी अपना रात का भोजन खा रहा था। आज द कैमल, ऊँट ने पूछा। बिकॉज इट इज़ माई कस्टम, कस्टम मीन्स होता है रिवाज, क्योंकि यह मेरा रिवाज है। रिप्लाइड द फॉक्स इन हर मैटर ऑफ फैक्ट वे, और उसने अपने तथ्यपूर्ण तरीके से उसने जवाब दिया, ठीक है। नाउ लेट मी क्लाइंब अपॉन योर बैक्स, अब मुझे तुम्हारी पीठ पर मुझे चढ़ने दो। सो दैट, ताकि वी मे रिटर्न टू आवर होम अक्रॉस द रिवर, ताकि हम लोग नदी पार करके अपने घर वापस, ठीक है, लौट सकें। देन द कैमल वॉक्ड स्लोली डाउन द रिवर बैंक इनटू द वाटर, देन तब कैमल धीरे धीरे, ठीक है, रिवर बैंक इनटू द वाटर, नदी की ओर पानी में जाने लगा, ठीक है। तब ऊँट धीरे धीरे रिवर बैंक, नदी के किनारे पानी में जाने लगा, ठीक है। एंड बिगेन टू स्विम अक्रॉस टू द अदर साइड, और दूसरी तरफ जाने के लिए तैरना शुरू कर दिया, यानी तैरने लगा। विद द फॉक्स अपॉन हिज बैक, और अपनी पीठ पर लोमड़ी के साथ, और लोमड़ी को
अपनी पीठ पर लोमड़ी के साथ नदी के दूसरे साइड जाने के लिए तैरने लगा। व्हेन द कैमल वाज, फ्रेंड्स ये देखो इसे क्या था, स्टोरी बता देते हैं। जो ऊँट है ना वो धीरे धीरे उसको चोट लगी तो उसका हड्डियाँ दर्द कर रहा था। वो क्या किया, उसने नदी की तरफ गया और पानी में चल धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंचा और पानी में जाने लगा। और उसने क्या किया, और लोमड़ी को अपने पीठ पे बैठा के नदी की दूसरी साइड तैरने लगा। व्हेन द कैमल वाज हाफ वे अक्रॉस द रिवर, हाफ वे अक्रॉस द रिवर, जब ऊँट नदी के बीच आधे रास्ते में आया, ठीक है, नदी के आधे रास्ते में आया, तैर करके नदी के आधे रास्ते में आया, एट द पॉइंट, उस बिंदु पर, वेयर द वाटर वाज एट इट्स डीपेस्ट, जहाँ पर पानी बहुत गहरा था, एंड द करेंट एट इट्स फास्टेस्ट, और धारा बहुत ही तेज थी। ही स्टॉप्ड स्विमिंग, उसने तैरना बंद कर दिया, एंड सेड टू द फॉक्स, और लोमड़ी से कहा, व्हेन आई हैव फिनिश्ड ईटिंग, जब मैं खाना समाप्त कर लेता हूँ, आई एम अकस्टम्ड टू टेकिंग बाथ, मुझे नहाने की आदत है, ठीक है। देखो फिर नहले दहला हो गया। डोंट टेक अ बाथ, नहीं नहाओ मत, प्लीडेड द फॉक्स, लोमड़ी ने विनती करी, उसने विनती करी, नहाओ मत, आई कैंट स्विम, मैं तैर नहीं सकती, एंड इफ़ यू टेक ए बाथ, और जब तुम नहाओगे, आई शैल ड्रोन, मैं डूब जाऊंगी। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत खेद है, सेड द कैमल, ऊँट ने कहा मुझे बहुत खेद है, बट लेकिन आई ऑलवेज टेक अ बाथ, मैं हमेशा स्नान करता हूँ, आफ्टर आई हैव ईटन, खाने के बाद, मैं खाने के बाद हमेशा स्नान करता हूँ, इट्स माई कस्टम, ये मेरा रिवाज है, ठीक है। एंड ए हुआ टिट फॉर टैट, जैसे कि तैसा हुआ फ्रेंड्स। एंड विद दैट द कैमल लवर्ड, ठीक है, हिज बैक इनटू द डीप वाटर, ठीक है, और विद दैट, और इसी के साथ ऊँट गहरे पानी में, हिज बैक, ठीक है, अपनी पीठ से उसने क्या कर दिया, उसने लेटना शुरू कर दिया, लवर्ड करने ना, मतलब इधर उधर करने लगा, तैरने लगा, अनटिल, जब तक कि द फॉक्स लॉस्ट हर ग्रिप ऑन हिज बैक, लहराने लगा ना फ्रेंड्स वहीं पानी में, तब तक किया जब तक कि लोमड़ी का जो पकड़ थी उसकी पीठ पर से उसकी कमज़ोर हो गई, लॉस्ट, जब तक उसने उसकी जो ग्रिप थी, पकड़ थी उसकी पीठ से, वो छूट गई, एंड बिगेन टू स्प्लैश अराउंड हेल्पलेसली, और छटपटाहट में इधर उधर, अगेंस्ट द फास्ट करेंट, और तेज धारा के विरुद्ध इधर उधर छटपटाने लगी, ठीक है, छूट गई और छटपटाने लगी इधर उधर। हेल्प मी, क्राइड द डिस्परेट फॉक्स, हताश लोमड़ी, डिस्परेट मीन्स हताश लोमड़ी चिल्लाई, हेल्प मी, मेरी मदद करो, आई एम ड्रोनिंग, मैं डूब रही हूँ। द कैमल आस्क्ड द फॉक्स, ठीक है, ऊँट ने लोमड़ी से पूछा, आर यू सॉरी, क्या तुम्हें दुख है, दैट कि यू वर सो सेल्फिश, तुम इतनी स्वार्थी हो, एंड काज्ड मी टू बी बीटेन बाय द फार्मर, और मेरे किसान द्वारा पिटाई का कारण हो, ठीक है। उसने जवाब किया, यस आई एम ट्रूली सॉरी, हाँ आई एम ट्रूली सॉरी, मुझे सचमुच में खेद है, मुझे सचमुच में दुख है। क्राइड द फॉक्स जस्ट बिफोर हर हेड डिसअपीयर्ड वंस मोर बीनीथ द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है। क्राइड द फॉक्स, लोमड़ी चिल्लाई कि मुझे सचमुच दुख है, इससे पहले कि उसका सिर एक बार फिर से पानी के सतह के अंदर गायब हो जाता, इससे पहले वो चिल्लाई, ठीक है, यानी ठीक है, यस हाँ मुझे सचमुच में खेद है, ठीक है, लोमड़ी चिल्लाई इससे पहले कि उसका सर पानी की सतह में एक बार फिर से गायब हो जाता है, यानी डूबने से पहले वो चिल्लाए कि हाँ मुझे सचमुच में खेद है। द कैमल डिड नॉट हैव द हार्ट टू वॉच हिज फ्रेंड ड्रोन इन द रिवर। द कैमल डिड नॉट हैव द हार्ट, ऊँट के पास इतना हृदय नहीं था, टू वॉच देखने के लिए, हिज फ्रेंड अपने मित्र को, ड्रोन डूबने में, इन द रिवर में, नदी में। जो ऊँट था अपने मित्र को नदी में डूबने को देखने की उसके अंदर हृदय नहीं था, उसके अंदर शक्ति नहीं था। एंड सो ही पुल्ड द लिटिल फॉक्स आउट ऑफ द वाटर, इसलिए उसने छोटी लोमड़ी को पानी से बाहर खींच लिया। एंड प्लेस्ड हर अपॉन हिज बैक, और अपने पीठ पर उसे बैठा लिया। देन द कैमल स्वम द रेस्ट ऑफ द वे अक्रॉस द रिवर, और तब ऊँट रेस्ट जो बची हुई दूरी थी वो तैर करके नदी को पार कर लिया, ठीक है।
एंड क्लाइम्ड अप द बैंक, ठीक है, और क्लाइम्ड अप द बैंक और किनारे पर चढ़ गया, एंड ऑन टू द वार्म ग्रास और वार्म और गर्म घास पर पहुंच गया। द फॉक्स रियलाइज्ड, लोमड़ी को एहसास हो गया दैट सी हैड बीन वेरी सेल्फिश, जो बहुत स्वार्थी है, एंड सेड टू हर फ्रेंड, और अपने मित्र से कही, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, फॉर मुझे उसके लिए बहुत खेद है, व्हाट कि आई डिड, जो मैंने किया, एंड आई प्रॉमिस, मैं वायदा करता हूँ, उसने कहा कि मैं वायदा करती हूँ, दैट, क्योंकि लोमड़ी स्त्रीलिंग है फ्रेंड्स, ठीक है, फीमेल है, फीमेल जेंडर, दैट यू कैन ट्रस्ट मी फॉर एवर, तुम मुझ पर हमेशा के लिए विश्वास कर सकते हो, एंड दैट इज़ दैट, और यही बात सत्य है, एंड आई एम सॉरी, और मुझे भी दुख है, दैट कि आई हैड टू टीच यू अ लेसन टुडे, कि मैंने तुमको एक पाठ सिखाना पड़ा, बट लेकिन मेनी टाइम्स इन लाइफ, लेकिन जीवन में कई बार, इट इज़ ऑफन ए केस ऑफ टीट फॉर टैट, लेकिन जीवन में कई बार जैसे को तैसा हो ही जाता है, ठीक है। देन द टू फ्रेंड्स बिगेन टू लाफ, और तब दोनों मित्र हंसने लगे, एंड रोल अराउंड द वार्म ग्रास, एंड रोल अराउंड इन द वार्म ग्रास, और वो गर्म घासों पर वो क्या है, रोल मतलब चारों तरफ रेंग लेट गए, वो लौटने लगे, ठीक है। वाइल द सनशाइन ड्राइड दियर वेट फॉर, ठीक है, जबकि जो धूप थी, ठीक है, उनके जो त्वचा थी, चमड़ी था, उनको सुखा रहा था। द फॉक्स हैड लर्नड अ वैल्यूएबल लेसन दैट डे, लोमड़ी को उस दिन बहुत कीमती सीख मिली, ठीक है, बहुत कीमती उसने पाठ को सीखा। सी हैड लर्नड, उसने सीखा, दैट कि इट वाज नॉट गुड टू बेट्राय फ्रेंड, उसने सीखा कि एक मित्र के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, एक अच्छे मित्र से धोखा नहीं करना चाहिए, नहीं देना चाहिए, एंड बेट्राय मीन धोखा देना, ठीक है, एंड दैट इफ़ यू डू रॉन्ग, यदि, एंड दैट इफ़ यू डू रॉन्ग बाई समबडी, यदि तुम किसी के साथ गलत करते हो, देन समबडी माइट विल डू रॉन्ग बाई यू, तब बाई यू, और तुम्हारे द्वारा भी कोई गलत कर सकता है, ठीक है। इट वॉज इन डीड लेसन ऑफ टीट फॉर टैट, यह वास्तव में टीट जैसे को तैसा वाला एक पाठ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे क्या सीख मिली, इफ़ यू डू रॉन्ग बाई समबडी, तुम किसी के साथ गलत करते हो, देन समबडी माइट विल डू रॉन्ग बाई यू, तो कोई दूसरा भी तुम्हारे साथ गलत कर सकता है। इट वाज इंडीड ए लेसन ऑफ टीट फॉर टैट, और यह वास्तव में जैसे को तैसा वाला एक पाठ था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी, थोड़ा सा लॉन्ग स्टोरी थी बट बेस्ट स्टोरी थी फ्रेंड। वीडियो पसंद आया है लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना फ्रेंड्स, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड। ऐसे अपना स्नेह अपना स्नेह लगाव बनाए रखिए फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, कीप वॉचिंग डियर इंग्लिश, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।